Hello and Radhe Radhe everyone. Welcome back to the channel guys. ऑल्सो मैं तहे दिल से पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे खुद से नहीं रियलाइज़ हुआ, मुझे मेरी प्यारी मम्मी ने रियलाइज़ कराया कि बेटा जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो आपको इंट्रोडक्शन में बोलना भी पड़ता है। जैसे कि मैं जो बोलना चाहती थी वो मैंने बोला नहीं, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपने वीडियोज़ में, उसमें मैंने ज़रूर बताया मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब मैंने फाइनल वीडियो जो अपलोड करी उसमें मैं बताना भूल गई, तो आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो मैं हूँ दिल्ली से। वैसे तो मेरी बोली से बहुत लोगों को समझ आ जाता है कि बेटा तू दिल्ली से ही है, क्योंकि दिल्ली से है डैश डैश, लेट्स नॉट से इट। बट ऑल्सो मैं 3.5 साल से स्कॉटलैंड में हूँ। आई तो मैं मास्टर्स करने थी बट मैं अटक के यहीं रह गई हूँ। सोचा थोड़ा कमा लिया जाए फिर वापसी मार लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। बट ओके, सो आज का टॉपिक हमने सोचा, बहुत दिमाग में कुछ नहीं आया, बट एट द सेम टाइम मैं अभी रिसेंटली इंडिया होके आई हूँ और मुझे एक मेरी डायरी मिली पुरानी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, लिटरली फ्रॉम 2015, 2017, 2011। मेरी तो फटके चार हो गई थी कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, मतलब कमाल ही कर दिया वसु। बट एट द सेम टाइम डिस्क्लोज कर रही हूँ थोड़ा सा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है क्योंकि पुराना रिलेशन था, व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। आई यूज्ड टू राइट लव लेटर्स, ओके। आई मीन आई एम ग्लैड देयर इज नो नेम ऑन इट, बट आई गॉट माई लव लेटर्स बैक जब ब्रेकअप ब्रेकअप टाइप वाली चीज हुई थी। काफी सीरियस रिलेशनशिप था, नॉट स्कैर्ड टू एडमिट इट। बट माई पॉइंट इज आई रोट love letters, okay, and if I read them I'm like ब्रो क्या लिखा है, मतलब कमाल, मतलब क्या रोमांटिक, ओ हो। देखो कटता सबका है बट ये लिखने के बाद भी कटे तो हैरानी खुद को होती है। मैं ये कहना चाहूंगी इस बात पे कि आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे जब इंसान, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होता है और आपको पता ही नहीं कल को वो इंसान आपकी लाइफ में ही ना हो। मतलब मेरे ब्रेकअप को हुए हुए 7 7 साल हो गए होंगे आराम से। अब अगर मैं उस रिलेशन को सोचूं, आई वॉज डैम सीरियस इन दैट रिलेशनशिप, मतलब हमारी शादी वाली टाइप्स होने वाली थी। बट अब अगर मैं देखूं अपने आप को और मैं अब अगर अपनी लाइफ देखूं, एंड यू थिंक आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, कहाँ एक टाइम पे वो इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता था और आज लाइफ चल रही है। मतलब even if you're in talking terms, even if you've got away with it, लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। चाहे वो कोई दोस्त हो, फॉर दैट मैटर, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, यू नेवर नो। माई पॉइंट इज इतनी सी लाइफ है, इतनी सी, और ऐसे कट जाएगी और इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल फेस्ड कोरोना। कोविड फर्स्ट तो था ही था, कोविड सेकंड बहुत ही बुरा था, जिसमें इतने इम्पोर्टेंट लोग गए हैं जिनका मतलब मेरी लाइफ से भी बहुत ऐसे 2-3 इम्पोर्टेंट लोग गए हैं जो मुझे लगता है नहीं यार ये नहीं जान, भगवान आपको इनको नहीं लेना चाहिए था यार, मतलब किसी भी बेकार इंसान को ले जाते, इनको नहीं लेके जाना चाहिए था। बट हमने वो वाला टाइम भी देखा है। मुझे लगता है कोविड से पहले 2019 वॉज द लास्ट ईयर जिसमें हम लोग जी रहे थे, जिसमें सब कुछ ठीक था। उसके बाद से तो बस ऐसे निकल रही है लाइफ, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा 2020 कब था और 2020 सेकेंड भी आ गया, 2026 चल रहा है, मार्च आ गया है, एंड यू स्टिल नॉट रियलाइजिंग इट्स लाइक लिटरली 7th of March। इट्स इनसेन। मेरा थॉट इस पे ये है कि या तो बटोर लो या तो जाने दो। जिनको आप बटोरना चाहते हो उनके उनको अप्रिशिएट करने से पहले एक सेकंड भी मत लगाओ। मतलब इफ यू रियली वांट देम इन योर लाइफ, आप उनको बोलो कि यस आई वांट यू इन माय लाइफ, यू वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई झिझक नहीं होनी चाहिए उनको बताने के लिए कि आप इंपॉर्टेंट हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर आप वो एक्सेप्ट करो कि हाँ आपको उनकी जरूरत है लाइफ में। और जो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते ना, आपको पता होगा अंदरूनी कौन मैटर नहीं करते, उनको ना बस जाने दो। मतलब
सब भगवान पे तो छोड़ ही दो, देखो मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ गॉड पे, हाँ लॉजिकल फैक्ट्स के साथ। बट मुझे इतना पता है कि यही भोगोगे, यही भोग के जाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ये करो कुछ वो करो, अपनी इंटेंशन साफ रखो। बट हाँ, जो इंसान आपको थोड़ा सा भी दुख पहुंचाता है ना, उसे छोड़ने में देरी मत लगाओ, एक सेकंड भी मत लगाओ। आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप बस उसको जाने दो, मतलब यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन। आज के लिए मुझे लगता है इतना ज्ञान काफी है। हो सका तो किसी दिन मैं एक ना एक लेटर का एक पेज तो जरूर पढ़ के बताऊंगी। उसके अलावा मैं नोट्स में से भी कुछ ना कुछ तो पढ़ के जरूर बताऊंगी। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया ना, हाँ दिया मैंने थोड़ा। बट हाँ, मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ एंड मैं अपने घर को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली अपने डॉग्स को बहुत मिस करती हूँ। मेरे पास दो डॉग्स हैं, एक रॉटवीलर बॉक्सर का मिक्स है, भाई साहब पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, हमने अडॉप्ट कर लिया। एंड सेकंड, हमारी रेस्क्यूड ब्रीड है जिसको मैंने एक दिन चलते फिरते रोड से ऐसे ही उठा लिया था एंड उसको बोला था तू बेटा घर चल रही है। अब वो बिल्कुल परी बन के घूम रही है, मतलब पापा की प्रिंसेस। जिसकी किस्मत में जो होता है, आई फील वेरी लकी टू हैव them in my life, and equally my parents and my brother also feel very lucky कि हमारे पास दो इतने क्यूट से कुत्ते हैं, बिल्कुल डम्ब गधे एक नंबर के, बट क्यूट से कुत्ते हैं, मेरे बच्चे हैं। बट या दैट्स इट, राधे राधे, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।